इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और हम तो मानने को तैयार नहीं। और सॉरी ने तो इतने काम बिगाड़ दिए जिसकी हद नहीं। अच्छा हथियार मिल गया हमें, है ना। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। कुछ भी करो सॉरी, कुछ भी करो सॉरी। और सबसे परेशानी वाली बात है कि सॉरी बोलने वाले को लगता है कि उसके एक दो बार सॉरी बोलने से तुरंत सब ठीक भी हो जाता है। तो सॉरी भी ऐसे बोलते, अब सॉरी बोल तो रहे हैं, बड़ा एहसान किया, तुरंत सब ठीक हो जाता है क्या। एक लड़का था, युवा, बहुत गुस्सा आता था उसको, परिवार पे गुस्सा कर रहा है, दोस्तों पे गुस्सा कर रहा है, माँ बाप बार बार समझाते थे, बार बार समझाते थे, आदत ठीक नहीं हो रही उसकी। और वही बात, गुस्सा किया, थोड़ी देर बाद आके सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी। इनको लगा इनको समझाना पड़ेगा इसको। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन माता रसोई घर में लेकर जाती है लड़के को, बोले मेरी मदद करो खाना बनाने में। वो चला गया मदद करने, हाथ में कांच की प्लेट दी, बोले क्या करूं, बोले फेंक दो। क्या, बोले फेंक दो, मैं डांटूंगी नहीं। उसने फेंक दी, टूट गई, कांच की प्लेट है। बोले अब क्या करूं, बोले बोलो सॉरी। उसने कहा सॉरी, बोले जुड़ गई। बोले सॉरी बोलने से जुड़ थोड़ी जाएगी। बोले यही बात तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टूटना दिख रहा है। जब मानसिक घाव पड़ते हैं, भावनात्मक घाव पड़ते हैं, अंदर से व्यक्ति टूटता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, और तुमको लगता है कि सॉरी बोलने से वो भी जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ता नहीं है। दुनिया में सबसे धार अगर किसी चीज में है तो वो है आपके शब्दों में। बहुत भयानक घाव देते हैं शब्द, इतना तो तलवार इत्यादि भी ना दे। कई बार लोग कहते हैं ना, ये बोलने से अच्छा तो मुझे मार ही देते। अर्थ क्या है कि उसमें कम दर्द महसूस होता है, बजाय इसके जब आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ना करें, सोच समझ के करें, सॉरी को अपना हथियार ना बनाएं। सॉरी बोलने से अच्छा 2 बार पहले सोच लो कि बोलना चाहिए कि नहीं। जब भी क्रोध आए ना, चुप हो जाओ। अगर आप मेरी मानो तो एकदम चुप हो जाओ, कुछ बात ही मत करो, मौन व्रत धारण कर लीजिए कि 2 घंटे बाद बात करेंगे, 2 घंटे बाद आना। तब तक दोनों का दिमाग ठंडा हो चुका होता है, चीजें समझ आने लगती है। हम उस वक्त तो जीभ भर के चिल्ला लेते हैं, मनगढ़ंत बातें कर लेते हैं, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर बाद में हमको लगता है कि क्यों बोला। जबकि अधिकतर बातें तो आप कहना भी नहीं चाहते होंगे, हाँ कि ना। महिला पुरुष से ज्यादा पति पत्नी के बीच ही सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। वही वाली बात है, आपके बिना रह भी नहीं सकते और आपके साथ भी नहीं रह सकते। ये पति पत्नी का रिश्ता है, दूर भी नहीं रह सकते, साथ भी नहीं रह सकते। तो इससे बेहतर है कि जब भी ऐसा कुछ चुप हो जाओ, बोलो ही मत। 2-3 घंटे बाद मिलते दोनों एक दूसरे को, अभी नहीं। 2-3 घंटे बाद फिर आप देखिए अपने आप दिमाग शांत हो जाता है। तब असलियत में फिर आप तर्क कर रहे हैं। फिर अगर आप बात भी करेंगे तो आप अपनी बात सामने रखेंगे। जब क्रोध में व्यक्ति कुतर्क करता है, और मैं सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दुनिया में कभी भी ऐसे ही व्यक्ति से बात करिए जो तर्क करने को तैयार है। कुतर्क करने वाले से बात करने की जरूरत, कुतर्क वाला तो कुछ भी कहे मान लो, ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग है ही नहीं। वो अगर बोले हाथी उड़ते हैं, बिल्कुल, कल ही मेरी खिड़की पे आया था। उससे बात करना अपने समय को नष्ट करना है। तो कुतर्क करने वाले से बात
वो जो बोले हाँ सही, तुम सही। बात उसी से करिए जो तर्क करना जानते हैं, लॉजिक रखते हैं, बिना मतलब की बातें नहीं करते।